हेलो बच्चों, नमस्कार। आगे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यही RS अग्रवाल की अंकगणित की प्रश्नमाला एक ए से प्रश्न नंबर 25 हम लोग देखते हैं। 333 गुणे 33 गुणे 3 और इसको हल करेंगे तो बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा। तो देखो, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। 333 गुणे 33 या 99 और 99 को हम लोग लिख सकते हैं 333 गुणे 99 की जगह पर 100 माइनस 1। इसका मतलब 333 का पहले 100 में गुणा हो जाएगा तो 333 एकम 333 और ये 2 जीरो आगे आ गए, माइनस 1 का गुणा 333 में हो जाएगा तो 333। अब ये 33,300 में से 300 पूरे चले गए, 33 और कम होंगे तो ये हो जाएगा 32,967 और यही हमारा आ जाएगा आंसर। कहाँ पे है विकल्प? कहीं पे नहीं दिया गया है, इसका मतलब इसमें ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही होगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। हमारा है 916 गुणे प्रश्नवाचक चिन्ह गुणे 3 बराबर इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2 लाख 14,344। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर मानेंगे x, तो इधर हमारा 916 गुणे x गुणे 3 बराबर 21,43,44। x बराबर 21,43,44 बटे 916 गुणे 3। ये गुणे में जो संख्याएं हैं बराबर की दूसरी तरफ जाएंगी तो हो जाएंगी हमारी भाग में। ठीक है, तो भाग दे देते हैं। 3 सते 21, 4 में 3 एकम 3 1 बचा, 3 चौको 12 13 1 बचा 14, फिर से 3 चौको 12 2 3 अट्ठे 24। ठीक है, यहाँ पे 4 से भाग दे दो, 4 दूनी 8 1 बचा, फिर से 4 दूनी 8 9 10 11 3 बचा 36 हुआ, 4 नेम 36। यहाँ पे भी 4 से काट दो, 4 एकम 4 3 30 बचा, 4 सते 28 29 30 3 34 हो गया, चौसठ 32 2 बचा 24 हो गया, 4 छंग 24 4 दूनी 8। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 229 का सीधा भाग दे दो इसमें। ठीक है, तो 17,862 229 तो 7 बार 2 भाग, 7 नेम 63 की 3 हासिल लगा 6, 7 दूनी 14 और 6 20 की 0 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16। घटा दो, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 0 गया 8, 7 में से 6 गया 1 और ये 2 नीचे आ गया हासिल का। अब ये 8 बार दे दो, 8 नेम 72 की 2 हासिल लगा 7, 8 दूनी 16 और 7 23 की 3 हासिल लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18, पूरा चला गया। इसका मतलब 78 बार गया भाग। x बराबर कितना आएगा? x बराबर मेरा आएगा 78। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें सही है। आगे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, वो है हमारा 20,111 गुणे 21 गुणे 11। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखो कैसे करेंगे। 21 गुणे 11 ये हमारा होगा, 21 में 1 3 231, 21 21 लिख दिया सीधा सा तो 231 और 20,111 को हम लोग लिखेंगे 20,000 धन 100 धन 10 धन 1 और 231 आगे लिखा हुआ है। ठीक, अब 231 का बारी बारी से गुणा कर देंगे। पहले इसमें गुणा कर देंगे, फिर इसमें गुणा कर देंगे, फिर इसमें गुणा कर देंगे, फिर इसमें गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 3 दूनी 6 2 दूनी 4 4 0 1 2 3 4 प्लस 231 2 0 प्लस 231 10 में गुणा किया 1 0 प्लस 231। अब इन सबको आपस में जोड़ देते हैं तो आखिरी में 1 1 आ जाएगा ये। अब 3 3 और 1 4, इधर 0 4 हो गया, 2 2 3 5 5 और 1 6 6 हो गया। ठीक है, अब ये 2 2 3 5 और ये 0 5। अब ये सब हो गए, ये यहाँ से बचा 2 और 2 4 और फिर बचा ये 6 4 46 45 641 46 45 641। ए ऑप्शन मेरा सही है और यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आगे प्रश्न पर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न है 587 गुणे 999। इसको भी हम लोग गुणा नहीं करेंगे, थोड़ा सा सिंपल करेंगे। 587 और 999 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा मेरा, 587 का गुणा करेंगे हम 1000 में तो 1 में गुणा हो गया 587 और ये 3 जीरो इसके आगे आ जाएंगी, माइनस 587 का 1 में यानी 587
घटा देंगे 587। 10 में से 7 गया 3, 8 में से 1, 9 में से 8 गया 1, फिर 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 7 की जगह पे बच गए 6 क्योंकि 1 हासिल ले लिया था, और ये 8, 5, 58, 64, 13। ए ऑप्शन मेरा सही है। इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5,86,413। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा 72,519 गुणे 9,999। यहाँ पे भी वही काम, 72,519 गुणे 9,999 को हम लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1। तो 72,519 और ये 1 2 3 4 जीरो इसके आगे माइनस 72,519। अब ये 4, अब यहाँ पे इस संख्या में से इस संख्या को घटा देंगे तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे चूँकि हासिल ले लिया तो ये सब जगह 9 9 हो गया। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7। अब ये यहाँ पे 9 की जगह बचा 8, 8 में से 7 गया 1। अब ये 1 5 2 7, 72 511 74 81। ए ऑप्शन मेरा यहाँ पर भी सही है। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। वो है हमारा 2056 गुणे 987। तो 2056 गुणे 987 को हम लोग लिख सकते हैं 1000 माइनस 13। तो यहाँ पे 2056 और ये 3 जीरो, चूँकि इसमें गुणा करेंगे 1 से गुणा हो जाएगा, 3 जीरो इसके आगे आगे माइनस 13। 13 का गुणा कर दो, 3 6 78 की 8 हासिल लगा 7, 13 5 65, 65 और 7 72 की 2 हासिल लगा 7। तो ये 7 आ गया, 13 का जीरो में गया जीरो, वही हासिल वाला 7 आ गया, 13 दूनी 26। अब इस संख्या में से इस संख्या को घटा दो तो वही काम, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचेगा 9 चूँकि एक हासिल का चला गया, 9 में से 2 गया 7, यहाँ भी 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 6 की जगह पे रह गया 5, 5 में 6 फिर नहीं जाएगा तो 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे रह गए 4, एक हासिल का चला गया था, 4 में से 2 गए 2, और ये 0 2। तो ये हो जाएगा 20 29 272, यही हमारा आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न हम लोग करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने में थोड़ी सी आसानी क्या होती है, थोड़ा टाइम में बच जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस तरीके से प्रश्नों को करते हैं। आगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 1904 गुणे 1904। वैसे तो इसका गुणा कर दो प्रश्न हल हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 1900 प्लस 4, इधर भी 1900 प्लस 4। तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा 1900 प्लस 4 की घात 2, और ये होता है सूत्र एक a प्लस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। तो यहाँ पे a की घात 2 यानी 1900 की घात 2 प्लस b यानी 4 की घात 2 प्लस 2 इंटू 1900 इंटू 4। तो 19 का वर्ग कितना होता है, तो ये होता है हमारा 361। तो ये हो जाएगा 361, और 2 जीरो हैं तो घात 2 में 2 दूनी 4 जीरो हो जाएंगे, प्लस 4 चौको 16 प्लस 4 दूनी 8 और 19 अट्ठे 152। तो 152 और 2 जीरो, इतना हो गया। अब इस सबको जोड़ देना है, आखिरी में 16 है, ये 2 जीरो में जुड़ जाएंगे 16, ये हो गए। अब ये भी 2 जीरो, अभी ये 2 जीरो हो गए 52, ये अब ये बचा 1, इसमें 1 में जुड़ जाएगा 2 6 3, 36 25 216, 36 25 216। बी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, हो गया। आगे प्रश्न पर चलते हैं। ये है हमारा 1397 गुणे 1397। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1400 माइनस 3 गुणे इधर भी 1400 माइनस 3। तो ये हमारा हो जाएगा 1400 माइनस 3 की घात 2। यहाँ पे हमारा सूत्र लगेगा a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। a की घात 2 14 चौको 196, और घात 2 2 जीरो यानी 2 दूनी 4 जीरो हो गए, प्लस 3 की घात 2 यानी 3 3 9, माइनस 2ab। तो 2 इंटू 1400 इंटू बी यानी 3। तो ये जोड़ देंगे इसमें तो 196, 1 2 3 9, ये जीरो में 9 जुड़ गया, माइनस 2 6
और 6 14 छक्का 84 और ये 2 जीरो घटा देंगे तो ये घट जाएगा, 0 9 आएगा, ये घट गए। अब 4 जीरो में से जाएगा नहीं तो हासिल ले लिए, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 8 गया 1, 6 की जगह रह गया 5 और 19, 19 51 609, यही हमारा आंसर आ गया। 19 51 609 इसमें ए ऑप्शन दिया गया है, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। 66 की घात 2 माइनस 34 की घात 2। यहाँ पे देखो कौन सा नया सूत्र लगेगा, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, और वो हमारा होता है एक सूत्र, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक, तो वही सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। तो एक ब्रैकेट में सीधा सा आ जाएगा 66 माइनस 34 और दूसरे ब्रैकेट में 66 प्लस 34। 66 में से 34 घटा दो, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए 3, और इधर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 100, गुणा कर देंगे 32 एकम 32 और ये 2 जीरो इसके आगे आ गए 3200, यही हमारा आंसर हो गया। देखो इसमें विकल्प में बी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इन प्रश्नों को समझ रहे होंगे। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है 999 की घात 2 माइनस 998 की घात 2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे भी हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहाँ पे ए की जगह पर है 999 और बी की जगह पर है 998। ठीक है, तो रख देते हैं एक ब्रैकेट में 999 माइनस 998, दूसरे ब्रैकेट में 999 प्लस 998, तो ये घटा देंगे, एक बचेगा, इधर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1997, तो एक में गुणा कर देंगे 1997 का तो आ जाएगा 1997, यही हमारा आंसर, सी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक, आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। 106 गुणे 106 माइनस 94 गुणे 94, इसको लिख सकते हैं 106 की घात 2 माइनस इसे लिख सकते हैं 94 की घात 2। यहाँ पे भी हमारा वही सूत्र लगेगा, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में हो जाएगा 106 माइनस 94, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 106 प्लस 94, घटा देंगे तो 94 में से 106 घटा दो तो 94 चले गए, 6 और 6 12, और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 200, तो 12 दूनी 24 और ये 2 जीरो 2400 हमारा आंसर आ गया। ए ऑप्शन यहाँ पे मेरा सही हो गया। समझ गए आप लोग, बहुत आसान प्रश्न है, एक बार आप लोग सूत्र अगर याद कर लोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। 270 गुणे 270 प्लस 183 गुणे 183। यहाँ पे देखो क्या है, 270 गुणे 270 प्लस 183 गुणे 183, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 270 की घात 2 हो जाएगा प्लस 183 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 प्लस 70 की घात 2 और इधर हो जाएगा 183 को हम लिख सकते हैं 200 माइनस 70 की घात 2। यहाँ पे एक सूत्र हमारा होता है a प्लस बी की घात 2 प्लस a माइनस बी की घात 2 बराबर 2 इंटू ए की घात 2 प्लस बी की घात 2। यहाँ पे हमारा a की जगह पे है 200 और b की जगह पर है 70। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a की घात 2 यानी 200 की घात 2 और प्लस b की घात 2 यानी 70 की घात 2। ठीक, तो ये 200 की घात 2 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4 जीरो हो जाएंगे, 70 की घात 2 289, तो ये हो जाएगा 2 और ये जुड़ जाएगा 289 3 और ये 1 जीरो और 4, 2 का गुणा कर दो, 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, जीरो में 2 का गुणा गया 0, 4 दूनी 8, 80 578, ये हमारा आ गया आंसर, और यहाँ पे बी ऑप्शन मेरा सही है। तो बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये है हमारा 107 गुणे 107 प्लस 93 गुणे 93। इसको हम लोग देखो कैसे हल करेंगे। वैसे तो सिंपल सा गुणा कर दो, जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 107 की घात 2, इसको लिख सकते हैं 93 की घात 2, इसको लिख सकते हैं 100 धन 7 की घात 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 ऋण 7 की घात 2। ये ट्रिक वाले प्रश्न अभी तो दिखने में लगता है कि बड़े हो रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों को ट्रिक समझ में आ जाती है तो वो प्रश्न बहुत कम समय में लग जाता है। यहाँ पे सूत्र लगेगा a प्लस बी की घात 2 प्लस a माइनस बी की घात 2, और ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू ब्रैकेट a की घात 2 प्लस b की घात 2। यहाँ पे a की जगह पर हमारा है 100 और b की जगह पे कितना है 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सीधा सा आ जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में a की घात 2 यानी 100 की घात 2 प्लस 7 की घात 2, तो 2 इंटू 100 की घात 2, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 जीरो प्लस 7 सते 49, तो 2 और ये आखिरी में 49, ये हो गया। अब ये 2 जीरो बची, इतना आ गया। गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगाए, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 जीरो 2, 298। ये इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 298 नहीं पढ़ेंगे, 20,098 है, यही सी ऑप्शन मेरा सही है। आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। 287 गुणे 287 प्लस 269 गुणे 269 माइनस 2 गुणे 287 गुणे 269। जैसे ही हमने प्रश्न देखा तुरंत हमारे मन में एक बात याद आ गई कि ये तो a माइनस बी की घात 2 का सूत्र लिखा हुआ है सीधा, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। यहाँ पे हमारा a की जगह पर है 287 और b की जगह पर है 269, ठीक, लिख देंगे यहाँ पे इसी सूत्र को लगा के। तो 287 माइनस 269 की घात 2 घटा दो, 1 70 10 80 यानी 11 7 18, 18 की घात 2, 18 की घात 2 कितना होता है, 2 कितना होता है 324, और यही हमारा 324 आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा 324 डी ऑप्शन मेरा सही है। आगे प्रश्न पर चलते हैं, वो है हमारा 456 गुणे 456 प्लस 144 गुणे 144 प्लस 2 गुणे 456 गुणे 144। यहाँ भी हमने जैसे ही प्रश्न को देखा तो हमारे मन में आ गया कि ये हमारा a प्लस बी की घात 2 का सूत्र है, और वो होता हमारा a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, और यहाँ पे हमारा a की जगह पर है 456 और b की जगह पर है 144। जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 456 प्लस 144 की घात 2। जोड़ देंगे 6 4 10 की शून्य हासिल लगा 1, 5 4 9 और 1 10 की शून्य हासिल लगा 1, 4 और 5 और 1 6, 600 की घात 2। तो ये घात 2 कर देंगे, 6 की घात 2 6 छक्का 36, और ये 2 जीरो घात में डबल हो जाएंगे यानी 4 जीरो हो जाएंगे। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3,60,000 हमारा आंसर आ जाएगा। विकल्प में अगर हम लोग देखेंगे तो बी ऑप्शन मेरा 3,60,000 है, और यही मेरा सही आंसर है। तो इस वीडियो में हम लोग यही प्रश्न नंबर 39 तक के प्रश्नों को करेंगे, और बाकी प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक